दुनिया कोरोना वायरस के निर्गए में हलाकतों की तादाद 2,13,000 से जायद। मुतासर अफराद की तादाद 31 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में 56,933, इटली में 26,977, स्पेन में 23,822, फ्रांस में 23,293, बरतानिया में 21,092, बेल्जियम में 7,331, ईरान में 5,877 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 301 तक पहुंच गई। 14,079 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,640 केस रिपोर्ट हुए। सिंध में 4,956, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 853, गिलगित बल्तिस्तान में 320, इस्लामाबाद में 261, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 65 हो गई। गवर्नर सिंध का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बीमारी की तस्दीक की। कहते हैं अल्लाह करीम की मदद से इंशाअल्लाह कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा। वजीर आजम ने हमें जिंदगी में हर तरह के मुश्किल हालात से लड़ना सिखाया। मुझे इस बात का यकीन है हमें जिसके लिए तैयार किया गया ये उसके सामने कुछ भी नहीं। इमरान इस्माइल के अहले खाना के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन को मौजूदा सूरत हाल की बेहतरीन हिकमत अमली करार दे दिया। एहतियात और कारोबार के 2 फवायद हैं। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के खात्मे तक जारी रहेगा। इमरान खान की वफाकी काबीना के इजलास में बात। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मज़ीद 3 हफ्ते की मोहलत देने की मंजूरी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज। ECC इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक। मालियाती मुआहदों से मुतालिक बिल्स 2020। पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी। कुछ वज़रा वीडियो लिंक खराबी की वजह से इजलास से बेखबर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोजगार की फराहमी का एक और बड़ा मंसूबा तैयार। वफाकी हुकूमत का 65,000 अफराद को रोजगार फराहम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दी। कोरोना की सूरत हाल में मुलाजमतों और रोजगार की फराहमी फौरी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क के सब्ज़ारों में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पैकेजेस से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। कोरोना वायरस और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दोनों शख्सियात को अहम हदायत भी जारी की। वफाकी काबीना में एक और वज़ीर का इजाफा। शिबली फराज ने वफाकी वज़ीर इत्तलात की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने सेनेटर शिबली फराज से हल्फ लिया। आसिम बाजवा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का डाटा मांग लिया। हर एक समुंदर पार पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा करके पेश करें। इमरान खान ने वज़ारत ख़ारजा को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की समुंदर पार पाकिस्तानियों को उनके घरों पर फौरी तौर पर राशन पहुँचाने की हदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है, उनको मेडिकल समेत हर सहूलत पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म का खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों पर नोटिस। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात अफसरान को फारिग करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म खान ने तमाम वजारतों को खत लिख दिया। 18 अगस्त 2016 के बाद वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर होने वाली तैनातियों की तफसीलात तलब। मरासले के जरिए वज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्ट भी तलब कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कुवैती वुज़रा काउंसिल की जानिब से भारत में मुसलमानों पर हमलों की मज़म्मत का खैर मकदम करते हैं।
भारतीय अस्पताल मुसलमान मरीजों को कोरोना फैलने के इल्जाम लगाकर दाखिल नहीं कर रहे। भारतीय इंतहा पसंद मीडिया ने तबलीगी मरकज में कोरोना केस पर बेइंतहा शोर मचाया। आज सैकड़ों तबलीगी प्लाज्मा दिया कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया को नजर नहीं आ रहा। नौवीं NFC अवार्ड की आईनी मुद्दत खत्म। वजारत खजाना 10वीं NFC अवार्ड की मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को नई असम्बली अरसाल करेगी। हुक्काम के मुताबिक नए अवार्ड में कवायद की तब्दीली भी मुतवक्के। सूबों पर अपने मखसूस माली हिस्से से दस्तबरदार होने या फिर इजाफी अखराजात की जिम्मेदारी कबूल करने का दबाव। 10वीं NFC अवार्ड का रवां हफ्ते जारी होना था। सबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं से राबते मुकम्मल कर लिए। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामे के मुताबिक 18वीं तरमीम के खात्मे की हुकूमती साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। NFC अवार्ड के तहत सूबों के हुकूक का हर हाल में दिफा करेंगे। तरमीम पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से पास और तमाम जमातें आइन पर नजरसानी और आइनी इस्लाहात कमेटी में शरीक थी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 18वीं तरमीम मामले पर अपोजिशन जमातों से राबते में है, मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ लाएंगे। हुकूमत यकजहती का दर्स देती है। NFC अवार्ड पर नया कानून लाने का भी कहा जा रहा है। मुल्क को मुसलसल तजुर्बागाह बनाया गया। सदारती निज़ाम मार्शल लॉ नाकाम हो चुका। मुल्क 2 लाख भी हुआ। 73 का आइन तमाम सियासी जमातों ने पास किया। किसी एजेंडे के तहत ऐसी बातें की जा रही हैं। सबरा कौफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं 18वीं तरमीम पर मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने बयानात दिए। अक्सर ने तरमीम को बगैर पढ़े ही इस पर तबसरा कर दिया। बाज़ तरामीम ऐसी हैं जिनमें आइंदा नस्लों को मुल्क की तारीख से बेखबर रखा गया। तमाम पार्टी सरबराहों से बात करूंगा। अक्सरियती बिलबूते पर 5 तरमीम को रद्द करें। इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मेयार खराब कर दिया। हर सूबा मर्जी का निज़ाम बनाएगा। जमात इस्लामी का NFC अवार्ड पर एक मुस्तकिल कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक कहते हैं 18वीं तरमीम पर हुकूमती बयानबाजी बेवक्त की रागनी है। वफाक सूबों के साथ बैठने और मामला तय करने में संजीदगी नहीं दिखा रहा। कौम पर वजीरों मुशीरों के बेजा अखराजात का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत वज़रा की तब्दीली के सिवा अब तक कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 238 पॉइंट्स इजाफे से 32,553 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.18 महंगा होकर ₹161.65। ओपन मार्केट में ₹1 महंगा होकर ₹162.50 पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा टर्म 24 जून को खत्म हो रही है। ऑर्डर 2018 निगरान सदर के हवाले से खामोश है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद हुकूमत ने कानून साजी क्यों ना की। हुकूमत ने जो करना है खुद करे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लगे फिल्टर प्लांट्स की सूरत हाल अब तक नाम के फिल्टर प्लांट्स रह गए। प्लांट्स पर टूटियां तक नहीं, पानी बंद कर दिया गया। वाटर पंप के एक ही पाइप से शहरी पानी भरने पर मजबूर। एक ही नल का होने के बाद शहर के कतारें हुजूम बनने लगा। और रावलपिंडी में स्कीम 3 के इलाके नासिक कॉलोनी में पसंद की शादी करने पर नौबियाता जोड़े को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की शनाख्त जुनैद उस्सरा के नाम से हुई। नौबियाता जोड़े को लड़की के घर वालों ने धोखे से बुलाकर कत्ल किया। 25 अप्रैल को अदालत जाकर शादी की थी। निकाहनामे की कॉपी मीडिया को मौसूल। लड़की का ताल्लुक नौशहरा, लड़के का ताल्लुक स्कीम 3 से था। वाक़ई का मुकदमा दर्ज।